नमस्कार साथियों। आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के बेसिक कंसेप्ट्स को समझते हैं एक ही वीडियो में एनिमेटेड इमेज के साथ, एनिमेटेड वीडियो के साथ। देखो मेरे भाई, अगर आप इस इमेज की तरफ, इस चित्र की तरफ देखो तो यहाँ पर एक कोई व्यक्ति जो साफ-साफ शायद किसी ग्रामीण परिवेश से है, पता लग रहा है कि वो किसी बैंक मैनेजर के पास गया है जिसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो कहाँ पर गया? बैंक मैनेजर के पास कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ लोन चाहिए। तो मान लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए का लोन लिया, 10,000 रुपए उधार लिए बैंक से। तो उसको बोलते हैं मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। जो धनराशि हम बैंक से या किसी से भी उधार लेते हैं या कोई हमें उधार देता है, उसको बोला जाता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। दूसरी बात मेरे भाई, अब बैंक जो है वो इस व्यक्ति का तो है नहीं। ये जो बैंक मैनेजर है ये इसका कोई घर रिश्तेदार का नहीं है। तो मेरे भाई ये बैंक मैनेजर क्या कहेगा कि भाई तुम्हें इस पैसे के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। ब्याज दर प्रतिशत यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक मैनेजर कहता है कि तुम्हें 10% प्रति वर्ष, 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि हर 100 रुपए के ऊपर एक साल में 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। हर 100 रुपए के ऊपर एक साल में 10 रुपए का ब्याज। दूसरा सवाल बैंक मैनेजर ये पूछेगा कि भाई तुम कितने समय के बाद सारे पैसे वापस लौटा दोगे? टाइम पीरियड बताओ जितने समय के बाद तुम पैसे वापस लौटा दो। तो ये कहता है कि मैं 3 साल के बाद, 3 वर्ष के बाद जो है पैसे लौटा दूंगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो जो धनराशि हमने किसी से उधार ली या कोई हमें उधार देता है उसको मूलधन यानी प्रिंसिपल बोला जाता है। 10,000 रुपए हो गया। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर प्रतिशत लगेगी और हमसे पूछा जाएगा कि कितने समय के बाद आप पैसे लौटा दोगे। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है मेरे भाई। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। पी से मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। आर से मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर प्रतिशत। और टी से मतलब क्या हुआ? टाइम यानी कि समय हो गया। जैसे आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंकित ने 3,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर पर सावधि जमा में निवेश किया। 4 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा? Ankit invested rupees 3,000 in a fixed deposit at a simple interest rate of 5% per annum. How much interest will she get after 4 years? तो साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? मूलधन गुणा में ब्याज की दर प्रतिशत गुणा में समय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 5 चौके कितना होता है? 20। 20 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्याज कितना हो जाएगा? 600 रुपये हो जाएगा। अब साधारण ब्याज निकालने का एक और तरीका भी होता है। दूसरा तरीका जिसको हम शॉर्ट मेथड भी बोल देते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बोल देते हैं। मेरे भाई, साधारण ब्याज होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल का आर गुणा में टी प्रतिशत। आर गुणा में टी। आर से मतलब क्या हुआ मेरे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर प्रतिशत। टी से मतलब क्या हुआ? समय। मतलब अब मूलधन 3,000 रुपए का 5 के 20 यानी 20% कैलकुलेट कर देंगे, 20% निकाल देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? 600। चाहे तो आप फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करो, चाहे आप शॉर्ट ट्रिक से। ये शॉर्ट ट्रिक अभी तो आपको इतनी शॉर्ट नहीं लग रही, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है ये शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट जो है वो आगे बड़े क्वेश्चन में बहुत काम आता है। अब यहीं पर एक कंसेप्ट और हमारा बनता है। जैसे अंकित ने 3,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से सावधि जमा में निवेश किया। 4 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी? राशि से मतलब क्या है? यहाँ पर हमसे मिश्र धन यानी अमाउंट पूछा हुआ है। और अमाउंट या फिर मिश्र धन किसके बराबर होता है? अमाउंट या फिर मिश्र धन किसके बराबर होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होता है। प्लस में ब्याज, यानी कुल मिलाकर 4 सालों के बाद उसे टोटल राशि कितनी मिलेगी? पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ ब्याज देखा कि 4 सालों के बाद उसे टोटल कितना ब्याज मिला। अगर टोटल राशि देखे कि टोटल राशि उसको कितनी मिलेगी, वो होता है मिश्रधन, जो कि होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन कितना है मेरे भाई? 3,000 रुपए प्लस में ब्याज कितना? 3,000 रुपए के ऊपर 5% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। 3,000 प्लस में मेरे भाई 600 प्लस 600, यानी कुल मिलाकर उसे 3,600 रुपये प्राप्त होंगे। अब अमाउंट यानी मिश्र धन निकालने का भी एक छोटा तरीका होता है। अगर मुझे अमाउंट यानी मिश्र धन निकालना है, उसका शॉर्ट ट्रिक होती है मेरे भाई। मूलधन यानी प्रिंसिपल का 100 प्लस में आर गुणा में टी प्रतिशत। 100 प्लस आर गुणा टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5। समय कितना है मेरे भाई? 4। 5 के कितना हो जाएगा? 20। यानी मूलधन 3,000 का 100 प्लस में 20, 120% निकाल देंगे। 120%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 3 36। आंसर क्या बना? 3600 रुपये हो गया। इस तरीके से आप चाहे साधारण ब्याज निकालना हो, चाहे अमाउंट निकालना हो, आप दोनों ही कर सकते हो। तो आपको मूलधन पता लग गया क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, समय क्या होता है, और लास्ट में मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होता है। इस तरीके की वीडियो के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।